वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चाय के बारे में। चाय लाइब्रेरी को इंस्टॉल करेंगे और अपना आज का पहला टेस्ट केस लिखना स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि अभी तक हमने जो देखा था ये सीधे कॉपी पेस्ट करा था, आपको इतना समझ भी नहीं आया होगा कैसे काम कर रहा है। लेकिन इसमें आपने जो देखा था वो ये था कि इसमें हमने चाय यूज़ नहीं करी, जो कि चाय एक लाइब्रेरी है। इसमें नॉर्मली हमने ये एसेट्स यूज़ करा। ये क्या होता है पहले मैं बताता हूँ, डिस्क्राइब का मतलब क्या होता है कि अब जब भी टेस्ट केसेस लिख रहे होते हो आप, जैसे चलो इसी को लेके चलता हूँ मैं, इसके बाद मैं चाय को बताता हूँ आपको। जैसे npm स्टार्ट करा, हाँ हमने थोड़ा npm स्टार्ट के बारे में देखा था कि आप अपना जो पैकेज है यहाँ पर टेस्ट में सीधा मोका लिख दो, ठीक है। इसकी और भी कॉन्फ़िगरेशन होती है, हम धीरे धीरे उनके बारे में पढ़ेंगे। अभी सिंपल मोका लिख दिया आपने, तो ये क्या करेगा, जितने भी टेस्ट केसेस होंगे आपके फाइल में वो सारे रन कर देगा। अभी आगे आगे और भी चेंजेस होंगे इसमें, वो मैं धीरे धीरे बताता जाऊँगा आपको। और यहाँ पर ये, तो जब भी मेरे को टेस्ट केसेस लिखना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा डिस्क्राइब उसके बारे में कि भाई ये जो टेस्ट केसेस ये क्या है। तो मैं लिख देता हूँ कि माई फर्स्ट टेस्ट केस, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद ये हो गया फंक्शन। अब उसके बाद देखो यहाँ एक और डिस्क्राइब लिखा हुआ, मतलब इसके अंदर एक और चीज़ डालनी है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है एरे, उसके अंदर एक और ऐसी चीज़ देनी है तो आप लिख सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ मैं सिंपल लिख देता हूँ कि अब इट, कि जो ये है उसके बारे में बता दो आप, कि यहाँ पर मैं वो चेक कर रहा हूँ वैल्यू। सिंपल यहाँ पर हम वैल्यू चेक कर रहे हैं, ठीक है। फिर मैंने लिखा यहाँ पर फंक्शन, और यहाँ पर सिंपल ये मैंने दोबारा उठा लिया कि मेरे पास जो एक एरे है उसमें क्या जो सेकंड इंडेक्स है जिसका, और जो जिसकी थर्ड वैल्यू है उसका इंडेक्स सेकंड है, बस ये चेक करना मेरे को। अगर है तो ये यहाँ पर मैं रन करूँगा इसको। तो देखो इसने बताया टू पास, मतलब 2 टेस्ट केसेस हमने लिखे हुए हैं। पहला एक एरे वाला लिखा हुआ है, ये इसने पास कर दिया। इसमें लिखा हुआ शुड रिटर्न -1 व्हेन द वैल्यू इज़ नॉट प्रेजेंट, ये लिखा हुआ। यहाँ पर दूसरा केस मैंने बनाया माई फर्स्ट टेस्ट केस, माई फर्स्ट टेस्ट केस। उसके अंदर जो वैल्यू है, मतलब जो मेरे को पास करने के केसेस, कि पहला मेरे को पास करना वैल्यू चेक, दूसरा मेरे को पास करना है ये कॉपी, ये पेस्ट। यहाँ लिख देता हूँ वैल्यू चेक 2, कि क्या जो 2 है उसकी इंडेक्स वैल्यू 1 है या नहीं है। एक सेकेंड, एक कहाँ हो गया, ये मैंने रन करा। तो देखो इसमें अब 2 केस हो गए ना मेरे, कि वैल्यू चेक करो फिर ये करो। इनमें से दोनों में से अगर कोई भी फॉल्स हो जाएगा ना तो वो ब्रेक कर देगा उसको। जैसे ये कर दिया मैंने 3, तो अब बताएगा कि आपका जो पहला वाला है वो तो चलो पास हो गया है, ये देखो। लेकिन जो ये वाला है वैल्यू चेक वाला है, इसमें कुछ एरर आ गया है। एरर क्या आ गया है कि भाई इसको 1 चाहिए लेकिन ये दे रहा है 3, ठीक है। तो ये एरर आ गया इसमें, तो ये हो गया नॉर्मल वाला। अब मैं यूज़ करता हूँ चाय लाइब्रेरी, तो इसमें हमें कुछ चीज़ें दिखाई देंगी। जैसे आप इसके इस पर जाओगे ना डॉक्यूमेंटेशन पे, तो चाय में आपको कुछ ये दिखाई देंगे, एसर्शन स्टाइल, कि आप एसर्ट्स यूज़ कर सकते हो, बीडीडी यूज़ कर सकते हो, जिसमें एक्सपेक्ट होगा आपका और शुड होगा आपका, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी इसमें, तो ये हम यूज़ करके देखते हैं इसको, ठीक है। पहले हम करते हैं इसको इंस्टॉल, npm i चाय, इसकी डिपेंडेंसी डेव रख लेते हैं। ये इंस्टॉल हो गया। यहाँ पर हम जाएंगे पैकेज में, तो मैं यहाँ पर देखो ये देखो ये चाय और मोका मिल गई मेरे को। अब मैं क्या करता हूँ, एक फाइल और बना लेता हूँ टेस्ट केस, कि जो ये टेस्ट केस है हमारा, ये हो गया हमारा चाय का, लिख देता हूँ चाय। क्योंकि देखो वैसे भी मोस्टली क्या होता है कि जो आपकी फ़ाइल का नेम है उसी नाम से हम टेस्ट केसेस लिखते हैं। जैसे स्टूडेंट है हमारा, स्टूडेंट कंट्रोलर, तो हम क्या करेंगे, स्टूडेंट कंट्रोलर नाम से हम फाइल बनाएंगे और उसी के टेस्ट केसेस लिखेंगे। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं लेक्चर के हिसाब से ही मैं फाइल का नाम रख रहा हूँ, ठीक है।
तो आप जब भी टेस्ट केसेस बनाओ कि यूज़र के बनाने तो यूज़र के सारे यहाँ लिखो, स्टूडेंट के बनाने तो स्टूडेंट के यहाँ लिखो। देखो ये भी मैं लास्ट में करूँगा, पहले आपको एक बार समझा दूँ कि ये काम कैसे करेगा। तो देखो मैंने चाय लिया है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चाय इक्वल टू रिक्वायर करूँगा मैं चाय। अब देखो इसमें जो केसेस हैं, आप एसेट्स यूज़ कर सकते हो, BDD हो गया जिसमें एक्सपेक्ट यूज़ कर सकते हो, शुड। तो एक एक करके मैं तीनों आपको बता देता हूँ कि पहले एक्सपेक्ट यूज़ करूँगा तो मैं क्या करूँगा, एक्सपेक्ट के लिए एक वेरिएबल बनाया, एक्सपेक्ट नहीं एसेट। यहाँ पे रिक्वायर करेंगे हम, ये चाहे तो रिक्वायर कर ही ली मैंने, चाहे डॉट एसेट्स, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एसेट्स। तो सबसे पहले आपको करना है डिस्क्राइब, कि अपने टेस्ट केस के बारे में डिस्क्राइब कर दो भाई, कि जो मेरा ये टेस्ट केस है ये हो गया मेरा एक्सपेक्ट चेक, ठीक है, इसी नाम से मैंने रख दिया। उसके बाद उसमें होगा फंक्शन, फंक्शन के बाद अब मान लो एक और डिस्क्राइब करना है, एक और कर सकते हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ अपने केस लिखो कि मेरे को चेक करना है स्ट्रिंग है या नहीं है। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊँगा मैं। अब इसके अंदर बना लो, बाहर बना लो, बाहर बनाओगे तो सारी जगह यूज़ कर सकते हो, अंदर बनाओगे तो केवल इसी के अंदर यूज़ कर पाओगे। तो मैं एक काम करता हूँ, वेरिएबल बना लेता हूँ यहीं पे कि लेट लिख देता हूँ कि यूज़र नेम, यूज़र का जो नेम है कोड इम्प्रूव। अब मेरे को ये चेक करना है क्या ये यूज़र नेम स्ट्रिंग है, बूलियन है, नंबर है, क्या है, ठीक है। तो मैं चेक करूँगा एसेट्स में, एसेट्स डॉट टाइप ऑफ, कि जो इसका टाइप है वो क्या है। पहला पैरामीटर होगा ऑब्जेक्ट यूज़र नेम, जो ये है यूज़र नेम क्या है, स्ट्रिंग है, ऑब्जेक्ट है, क्या है। अब मैं इसको रन करता हूँ यहाँ पे npm टेस्ट, ये देखो तो इसने पता क्या करा है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। तो देखो मौका क्या कर रहा है, सारे टेस्ट केसेस रन करके लेके आ रहा है। जो ये तो लेकर आया है इसने, ये देखो एक्सपेक्ट चेक, चेक स्ट्रिंग हो गया। उसके बाद ये इस वाले को भी कर रहा है टेस्ट। तो अब मैं आपको थोड़ी कन्फिगरेशन समझाता हूँ पैकेज डॉट जेसन में, कि देखो आपको करना है मौका। अब इसके लिए कि जब भी आप मौका में मतलब टेस्टिंग करवा रहे हो तो आप यहाँ पर पाथ डाल सकते हो कि मौका। अभी तो देखो एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि जो पाथ है वो पड़ा हुआ टेस्ट। अब मान लो मैंने कोई फोल्डर बनाया, ये मेरे को शुरू में बनाना चाहिए था, यहाँ पर मैं लिखता हूँ टेस्ट केसेस, ठीक है। ये तो डिफ़ॉल्ट फंक्शनलिटी होगी, डिफ़ॉल्ट फंक्शनलिटी को मैं ओवरराइड करने जा रहा हूँ कि टेस्ट केसेस में यहाँ लिखूँगा, और जो ये चाय है इसको मैं कट करके यहाँ पेस्ट करूँगा। अब मैं चाहता हूँ ये नहीं, अब टेस्ट केसेस में जितने भी यहाँ लिखूँ वो सारे रन होने चाहिए। अब मैं चेक करता हूँ npm स्टार्ट, तो देखो इसने कौन सा रन करा, एरे इंडेक्स माई टेस्ट, इसने केवल टेस्ट के जो टेस्ट के अंदर लिखे हुए वही रन करा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पैकेज डॉट जेसन में जाना है, और जहाँ पर ये मौका लिखा हुआ है आपको यहाँ पर पाथ डिफाइन कर देना है कि मेरा जो टेस्ट हाइफन केस नाम का जो फोल्डर है उसके अंदर मान लो कोई फोल्डर पड़ा हुआ है, उस फोल्डर का नाम मान लो कुछ भी है, उसके अंदर भी मान लो कुछ पड़ा हुआ है। उसके बाद जो मेरी फाइलें हैं, फाइलों का नाम जिनका भी स्टार मतलब कुछ भी हो आगे, डॉट स्पेक डॉट जेएस, केवल इसी नाम की जो फाइलें होंगी ना वही हमारी रन होनी चाहिए, अदरवाइज ना हो। तो अब मैं चेक करता हूँ इसको, तो देखो हो गया एक्सपेक्ट चेक और चेक स्ट्रिंग, मतलब जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, जो भी मैंने यहाँ पे डाला हुआ था ये हो गया। तो सीधा सीधा रन हो गया इसने।
कि एक्सपेक्ट चेक, यहाँ पर हम जितनी फाइल बनाएंगे वो सारी रन होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने पैकेज में इसका पार्ट डाल दिया है। ये देखो टेस्ट आइफन केस स्टार स्टार कि वो केवल भाई इसी फाइल को कॉल करे। अगर इस फाइल का नाम कुछ और होता, डी रख देता मैं, अब मैं इसको करता रहा तो उसको ऐसी कोई फाइल ही नहीं मिलती, इसलिए वो रन नहीं करता। समझ गए? तो ये ऐसे काम कर रहा है हमारा। तो ठीक है, ये आपको समझ आ गया। और हाँ, अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर फाइल टेस्ट करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे की वीडियो में, क्योंकि अभी इसके बारे में जो हमने स्टार्ट करा वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एसेट्स का। अब मान लो इसमें मेरे को और भी चेक करना है कि जो वैल्यू है ये इक्वल है या नहीं है, तो मैं एक और केस लिखता हूँ मैं कि इक्वल मैच करना है मेरे को, इक्वल मैच। तो मैं क्या करूँगा उसके लिए कि एसेट्स की जगह मैं सिंपल लिख दूंगा डॉट इक्वल कि यूज़र नेम जो है मेरा वो क्या ये है कोड इम्प्रूव। यहाँ जाता हूँ npm टेस्ट करता हूँ, उसने बता दिया हाँ चेक, ये वाली भी चेक है, ये वाली चेक है, पास हो गया। अगर मान लो यहाँ पर जो कोड इम्प्रूव है वो जो नेम है वो उसमें लगा होता 1 और यहाँ पर होता, देखो 1 नहीं करता वरना पहला वाला फेल हो जाएगा, p होता और दूसरे वाले में इतना ही है। तो चेक करते हैं, तो इसने क्या करा, इसने पहला वाला पास कर दिया होगा, ये देखो चेक स्ट्रिंग पास कर दी, लेकिन इक्वल मैच वाला फेल कर दिया, क्योंकि इसने एक्सपेक्ट करा था कि कोड इम्प्रूव p आएगा, लेकिन आ क्या रहा है कोड इम्प्रूव। ठीक है, तो यहाँ इसने फेल कर दिया। तो ये हो गया इसका। सेम हम आते हैं अब आगे, इसकी लेंथ चेक करनी है, तो आप लेंथ भी चेक कर सकते हो कि लेंथ, और लेंथ तो इसकी मान लो, जैसे मान लो मेरे पास कोई एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, लिस्ट नाम का, लेट माई लिस्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी तो होने चाहिए ना हमारे पास। अभी मान लो मैं सिंपल यही बना के काम कर रहे हैं, बाद में अभी हम फंक्शन के अंदर भी जाएंगे। आईडी उसकी 1 है, नेम डेमो, और इसके अंदर टाइटल यूजर लिस्ट। अब मुझे ये चेक करना है कि क्या जो माई लिस्ट है इसके अंदर जो आइटम है उसकी लेंथ 1 है, मतलब एक रिकॉर्ड आ रहा है, 2 रिकॉर्ड आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, मैं चेक करता हूँ 1 आना चाहिए, 1 से ज़्यादा आया तो एरर दे दें। तो इसने बोला कि इक्वल टू 1 आइटम, एक सेकेंड, माई लिस्ट, अच्छा यहाँ इक्वली लिख दिया क्या मैंने, डॉट लेंथ ऑफ, तो देखो ये भी होगा क्योंकि जो उसकी लेंथ है वो 1 है, वो मैच हो गया। तो इस तरीके से आप एक्सपेक्ट यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर आपको देखना है ना एक्सपेक्ट के बारे में कि और क्या क्या फंक्शन है, तो आप डीपली यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो। व्यू फुल एसेट्स API, इस बात पे आपको जाओगे तो बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी कि देखो कि ये ग्रेटर देन है, लेस देन है, मतलब जो भी है कि वैल्यू नन हो, नल ना हो, नन ना हो, तो ये सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ आपको दूसरी चीज़ इसमें, एक्सपेक्ट। ठीक है, तो एक्सपेक्ट में बताने से पहले मैं आपको शुड बता देता हूँ मैं कि ये वो जल्दी कवर हो जाएगा। छोटा सा वेरिएबल शुड, चाहे डॉट शुड, ठीक है। और एक्सपेक्ट यूज़ करना तो मैं यहाँ एक्सपेक्ट को भी इंक्लूड करवा लेता हूँ, चाहे डॉट एक्सपेक्ट, ठीक है, LD। तो पहले मैं शुड यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखो शुड यूज़ करने वाले हैं, तो सबसे पहले सेम डिस्क्राइब करना है आपको कि आप क्या डिफाइन करने वाले हो। तो मैं इसमें शुड चेक कर रहे हैं, शुड चेक
फंक्शन और सेम यहाँ पर मान लो मैं वेरिएबल ले लेता हूँ यही वाले, यहाँ लगाते हैं हम कि पहला केस हम लिखते हैं इट, सेम चेक स्ट्रिंग करते हैं हम, मतलब जो ऊपर कर रहे हैं ना सेम उसी चीज़ को करने की कोशिश करते हैं नीचे भी। अब आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि आप यूज़ कौन सा करना है, तो देखो ये आपके ऊपर है। बाकी मैं मतलब अगर मेरे वो करोगे तो मैं नॉर्मली एक्सपेक्ट ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, बाकी सबकी अपनी अपनी चॉइस है कि किस केस में आपको क्या स्टोर यूज़ करना है, एसेट्स यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ एसेट्स कर रहा है वो एक्सपेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल का नाम है यूज़र नेम डॉट शुड बी, इसमें देखो नॉर्मल होता है कि यूज़र नेम शुड बी आ स्ट्रिंग, जैसा नॉर्मल हम सेंटेंस पढ़ते हैं ना, तो इसलिए इसको याद करना बहुत आसान हो जाता है। अब मैं इस टेस्ट को रन करता हूँ तो इसने बता दिया एरर स्ट्रिंग के पास में। ये टेस्ट केस मेरा यहाँ बंद हुआ, ये हो गया। अच्छा ये डॉट लगा है, ये देखो शुड चेक में चेक स्ट्रिंग हमारा पास हो गया। अगर स्ट्रिंग हमारा गलत होता, मान लो ये स्ट्रिंग की जगह ट्रू होता, मतलब बूलियन होता, तो ये फेल हो जाता है। देखो एक्सपेक्ट ट्रू टू बी ए स्ट्रिंग, जो ट्रू वैल्यू आ रही है उसने सोचा था कि स्ट्रिंग आना चाहिए, तो ये फेल हो गया। तो ऐसे ही मैं कर लेता हूँ इसमें इक्वल वाली कंडीशन कैसे चेक करेंगे कि क्या जो मेरा नेम है वो इक्वल है या नहीं है। तो इक्वल चेक, तो जो यूजर नेम है शुड इक्वल ये आगे से इक्वल होना चाहिए किसके, कोड इम्प्रूव के। अब मैं चेक करता हूँ इसको, तो ये भी इक्वल बता रहा है। अब एक और चीज़ मैं कर लेता हूँ, इसमें लेंथ और चेक कर लेते हैं। लेंथ यूजर नेम शुड हैव, इसको काट देता हूँ, शुड हैव प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है मेरे को करना आइटम की, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा माई लिस्ट, कि क्या माई लिस्ट के अंदर कोई प्रॉपर्टी है आइटम नाम की, पहले वो चेक करें। उसके बाद क्या उसकी अगर प्रॉपर्टी है तो उसकी जो लेंथ है, लेंथ ऑफ वो 1 है या नहीं है। तो उसने बता दिया कि हाँ भाई लेंथ है और उसकी प्रॉपर्टी जो है वो 1 है। अगर मान लो वो 1 नहीं 2 चेक करना चाह रहा है तो बता रहा है कि नहीं भाई 1 है, तो 1 ही चेक करो आप, ठीक है। तो इस तरीके से ये 1 चेक करेगा। तो देखो अभी आप ये सोच रहे होगे कि यार ये क्या फ़ायदा है इसका, अभी तो हम क्या फंक्शन पे तो गए ही नहीं, हमारा जो कंट्रोलर है हम उसमें एक अलग तरीके से फंक्शन लिखते हैं, वो कैसे टेस्ट करेंगे। तो उसको भी मैं अभी आपको बताऊंगा, क्योंकि बेसिक चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, उसी के बाद हम आगे की चीज़ों में हम बढ़ेंगे, ठीक है। एक लास्ट और 50 में डिस्क्रिप्शन, उसको मैं बता देता हूँ आपको, नहीं एक्सपेक्ट ये वाला, ठीक है। उसके बाद फिर आपको बताते हैं एक्सपेक्ट, ठीक है। तो अब आते हैं हम एक्सपेक्ट पे। तो यहाँ हम सबसे पहले हुई जब भी कुछ बनाते हैं डिस्क्राइब करते हैं, तो डिस्क्राइब का तो आपको पूरा पता चल ही गया होगा, चेक एक्सपेक्ट। उसके बाद हम फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन के बाद अपने केसेस लिखते हैं। तो इसमें भी मैं सेम वेरिएबल ले लेता हूँ, ये वाले
और यहाँ पर पहला केस मैंने लिखा कि जो हमारी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मैच, स्ट्रिंग हमें मैच करनी है। फंक्शन, और यहाँ पर एक्सपेक्ट, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो मेरा वेरिएबल है यूज़र नेम है, यूज़र नेम वो हमारा स्ट्रिंग होना चाहिए, टू बी ए स्ट्रिंग। तो देखते हैं कि ये कंडीशन सही हो रही है नहीं हो रही है। तो देखो चेक एक्सपेक्ट में स्ट्रिंग मैच, ये सही हो गया हमारा कि एक्सपेक्ट टू बी ए स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा केस बनाते हैं हम कि जो वैल्यू इक्वल होनी चाहिए नहीं, इक्वल मैच करते हैं। तो इक्वल के लिए जो हमारा ये नेम है टू बी डॉट टू इक्वल होता है, ई को ये आ गया। तो यहाँ हमारा इक्वल होना चाहिए, ये कोड इम्प्रूव्स है। तो 8 केस पास हो गया हमारा, ये वाला भी पास हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हम आते हैं इसमें लेंथ की, लेंथ चेक करनी है। लेंथ या सिंपल आ जाएगा लेंथ ऑफ, कि जो ये यूज़र नेम है इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो मान लो मैं लिख देता हूँ 8, मेरे को पता नहीं है, तो ये अपने आप बता देगा एरर कि भाई हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे 12 होगी इसकी और आप बता रहे हो 8 है। तो हम बोल देते ठीक है यार 12 ले लो फिर, तो मैच हो गया, 12 हो गया, ठीक है। अब मान लो मेरे को चेक करना ऑब्जेक्ट, कि जो मेरा ये ऑब्जेक्ट है वो सही में यही ऑब्जेक्ट है या कुछ और आ रहा है, मतलब उस ऑब्जेक्ट की लेंथ चेक करनी है। जैसा होता नहीं है, मान लो ये API है, एक में आ रहा आइटम, एक में आ रहा टाइटल, तो जो की हमारी, क्या की हमारी सेम आ रही है, वो सारी चीज़ें हमें चेक करनी है। तो उसके लिए पहले मेरे को ऑब्जेक्ट की लेंथ चेक करनी है, क्योंकि API में हम यही काम करने वाले हैं ऑब्जेक्ट के बारे में, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट आ रहा आइटम उसमें भाई ID, नेम, ईमेल ID सब आ रही है नहीं आ रही, जो हमारी API पास हो रही है इसमें आइटम और टाइटल दो की हमारे पास आ रही है नहीं आ रही है, तब हम सामने वाले को देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पास करनी है, ऑब्जेक्ट मैच। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ लिस्ट के बारे में, माई लिस्ट। टू हैव डॉट प्रॉपर्टी, पहले प्रॉपर्टी चेक करनी है कि क्या उसमें आइटम नाम के फील्ड है या नहीं है। वो बोलेगा अगर है तो भाई उसकी लेंथ बता दो मेरे को एक बार, उसकी लेंथ 1। तो पहला मैं चेक करता हूँ ऑब्जेक्ट की लेंथ, तो ऑब्जेक्ट लेंथ पास होगी कि हाँ भाई उसने जो रिटर्न कर रहा है एक ही यूज़र है। मैं कह रहा हूँ चलो बहुत बढ़िया, एक ही यूज़र है। अब एक काम करते हैं कि अब मेरे को ये चेक करना है कि क्या उसमें जो फील्ड आ रहे हैं वो आइटम और टाइटल ये दो ही आ रहे हैं, कुछ ज़्यादा आ रहे हैं। तो API के मान लो कुछ भी API के जो ऑब्जेक्ट हैं वो मैच करने हैं। तो उसमें डॉट हैव डॉट ऑल डॉट की, जो जितनी भी की आ रही है उसमें आइटम नाम की होनी चाहिए, टाइटल होना चाहिए, बस 2 की होनी चाहिए। अब उसको चेक करते हैं, हाँ उसने बता दिया आइटम है, API है। मान लो मैं की एक और बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, कि ना एक और की होनी चाहिए स्टेटस नाम की। तो उसने एरर दे दिया कि भाई हमारे पास तो आइटम और टाइटल है, स्टेटस हमने एक्स्ट्रा ऐड करी, ये हमें नहीं मिल रही, या तो आप ऐड करो उसको। तो यहाँ पर टेस्ट केस हमारा फेल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम आइटम भी ऐड कर सकते हैं। और सेम इसमें मान लो और भी चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें हम इजीली तरीके से मैनेज कर सकते थे। कि जैसे कि मैं थोड़ा इसको और कॉम्प्लिकेटेड करता हूँ, और कॉम्प्लिकेटेड मान लो जैसे इसमें होता है कोई फील्ड एड्रेस होता,
उसमें मान लो होती है कोई कंट्री इंडिया और फ़ोन नंबर पड़ा होता, मतलब इस तरीके की हमारी API बनी हुई है, ठीक है। और इसमें नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब मेरे को देखो एक तरीका ये है कि मेरे को ये चेक करना है क्या मेरे पास एड्रेस नाम का फील्ड है या नहीं है, और या फिर एड्रेस के अंदर फ़ोन नंबर मेरा आ रहा है या नहीं आ रहा, या जो 1 इंडेक्स है। तो ये चीज़ें भी हम इजीली तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। वो कैसे कि मैं करा कॉपी, फ़ोन नंबर मेरे को देखना है, तो मैं क्या करूँगा, कि जो हैव डॉट इसमें होता है एक नेस्टेड करके, नेस्टेड डॉट प्रॉपर्टी, कि जो मेरा ये है इसके अंदर जो नेस्टेड प्रॉपर्टी है उसमें एड्रेस नाम का फील्ड हो और उसके साथ ही फ़ोन नंबर होना चाहिए। फ़ोन नंबर में मतलब पहला एक फ़ोन नंबर तो होना चाहिए, मतलब 0 इंडेक्स। चेक करते हैं। तो पहले तो इसने स्टेटस का दे दिया, इसको मैं करता हूँ हटा। अच्छा, यहाँ पर एक और फील्ड ऐड करा ना मैंने, तो वो भी देना पड़ेगा कि भाई एड्रेस और आ गया है। ठीक है, तो देखो इसने पास कर दिया, क्योंकि यहाँ पर 0 नंबर का फ़ोन नंबर होगा। अगर मैं करता हूँ 2, क्योंकि फ़ोन नंबर मेरे पास पड़े हैं 2, लेकिन ये मांग रहा 3 होने चाहिए, तो इसने मना कर दिया। देखो, तो इस तरीके से हम उसके अंदर की वैल्यू को चेक कर सकते हैं कि जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, या एग्जैक्ट हम उस जो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है ना, हम उसको भी मैच कर सकते हैं कि जो हमारे जो एड्रेस आ रहा है वो इंडिया ही है या नहीं है, जो कंट्री है। तो मेरे को कंट्री का नेम चेंज करना है, चेक करना है, मतलब कंट्री नेम, कि जो मेरे पास यहाँ पर आ रहा है एड्रेस के अंदर जो कंट्री है, क्या जो कंट्री है वो इंडिया है या नहीं है, तो मेरे को ये चेक करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, देखो प्रॉपर्टी चेक करने के लिए तो मैं सिंपल कर देता कि एड्रेस के अंदर कंट्री, वो बता देता कि हाँ भाई कंट्री एग्जिस्ट करती है, लेकिन मेरे को करनी है वैल्यू चेक। तो वैल्यू चेक करने के लिए हम इसमें करेंगे नेस्टेड डॉट इंक्लूड। ये क्या करेगा, यहाँ पे चेक करेगा एड्रेस के अंदर कंट्री, उसमें इंडिया आना चाहिए, तो ये केस पास होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसने बता दिया एड्रेस के अंदर फ़ोन नंबर। अच्छा, ये इसको मैं कर देता हूँ पास, जो पहला टेस्ट केस हमारा फेल था ना, इसलिए। तो देखो इसने बता दिया कंट्री नेम वाला मैच हो गया, क्योंकि इंडिया ही आ रहा है। इंडिया की जगह कुछ इंडियाज करता तो फेल कर दिया, कि वो तो एक्सपेक्ट कर रहा था इंडिया, लेकिन आपने दे दिया इसको इंडियाज, ये फेल हो गया। सेम आप इसमें क्या कर सकते हो, फ़ोन नंबर भी मैच कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं इसको कर देता हूँ कमेंट, और सेम इसको करता हूँ पेस्ट। अगर मेरे को फ़ोन नंबर चेक करना, जो फ़ोन नंबर जो 1 इंडेक्स पर आ रहा है, ये वाला, क्या वो ये है, या मैं चेक करता हूँ इसको, पास हो गया, कह रहा हाँ भाई यही है। अगर मैं इसमें से कुछ भी आगे पीछे से हटा देता हूँ 0, तो बता रहा नहीं भाई फ़ोन नंबर गलत है आपका। ठीक है, तो ये हो गया पूरा टेस्ट करने का तरीका नॉर्मल, कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, वैल्यू है, उसको कैसे करते हैं। बाकी अब फंक्शन पे हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ठीक है दोस्तों, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर आपको समझ आ रही है तो यार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।